बात तो ये है कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बढ़िया सब्जेक्ट इन्होंने चुना है। मैं यहाँ हूँ कि विक्रमादित्य की वजह से हूँ और केवल जी की वजह से हूँ। मेरी खुद की फाउंडेशन है, तो हम ऐसे कॉजेस पे काम करते आ रहे हैं और डेफिनेटली अगर फिल्में होती है तो फिल्मों में बहुत अच्छा मैसेज जाता है और बहुत लाउड मैसेज जाता है, और इन्होंने इस कॉज के बारे में सोचा है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ हर एक मेंबर को और इस फिल्म को कि ये बहुत बहुत अच्छी चले। और आप सभी को दरख्वास्त करती हूँ कि आप सभी थिएटर में जाके इसको देखें, क्योंकि ये कॉज तो है ही और सबके दिलों में हमारे लिए अगर इनके ये कॉज के लिए हमदर्दी है या कुछ करना चाहते हैं तो जरूर इस फिल्म के जरिए किसी न किसी के दिल को वो छुएगी और हमारे अंदर कुछ न भावना जागृत हो सकती है कि हम ऐसे कॉज के लिए हमको सपोर्ट करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म कैसी बनी है, अगर डॉक्यूमेंट्री तौर पर अगर फिल्में बनती है तो मैं मानती हूँ कि उसको प्रीचिंग के तौर पर बोला जाता है। लोगों को अगर एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं होती है तो कम लोग देखते हैं, पर जिनको जेन्युइनली कॉज के बारे में अगर आत्मीयता है तो वो जाके जरूर देखेगा। और जिनको जरूर लगता है कि ये फिल्म एक अच्छी प्रयास से बनी है, जो कि फिल्म मेकर है, हमारे जैसे कॉज से रिलेटेड भी लोग हैं और फिल्म मेकर भी है और कैसे लोगों तक ये बातें पहुंचती है, तो बातें और बहुत जल्दी पहुंचती है, तो उसको एंटरटेनमेंट का भी जरिया लिया है। तो मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉज एंड एंटरटेनमेंट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपके प्रोजेक्ट में लोगों को बहुत ध्यान देता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एज ए फिल्म मेकर हमारा रोल है ये सब्जेक्ट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, उस पर फिल्म बनाएं। इट इज अप टू द ऑडियंस कि वो इस बात को किस तरह से एक्सेप्ट करती है। सो एज ए फिल्म मेकर दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हमने एक इशू बेस्ड सब्जेक्ट को उठाया है और उसको आप तक लाने की भरपूर कोशिश की है। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड अप्रिशिएट इट। देखने में सख्त लगता है पर किसी का दुख नहीं देखा जाता इससे। जरावर सुनो, आज जहाँ जा रहे हैं वो एक प्राइवेट पार्टी है, तो अपने आप को जरा कंट्रोल में रखना। होठों में शराब है, हाथों में कबाब है, होठों में शराब है, हाथों में कबाब है, पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है, पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है। 1 2 3 गो। रज्जो ब्यूटीफुल। ये मेरे लेट तो तुझे क्या तकलीफ है? वो मांगे पैसे दिए मैंने। पैसा लिया है तो कला के लिए लिया है, जिस नहीं बेचते हैं हम। चौधरी, इस डांस ग्रुप के गुंडे को गाड़ी में बैठाओ। चलो। क्यों धोया सेट को? बोल। मुझे कुछ बोलता तो ठीक था, पर छोरियों को गलत नहीं बोलना था उसे। जानता हूँ तेरी छोरियों को। हम लोग नाच गाना करते हैं तो हम भी तो समाज का हिस्सा है ना साहब। अगली बार शिकायत आई ना तो बख्शूंगा नहीं। तुमने हमें बचाकर बहुत ही दिलेरी का काम किया। मैंने तो अपना फर्ज निभाया। तुमने तो रज्जो का दिल ही जीत लिया। छोरा थारे दिल वाले पेन ड्राइव में मारे प्यार वालों डाटा डाउनलोड कर ले, मारे प्यार वालों डाटा डाउनलोड कर ले। देख रज्जो, हम जैसे लोग प्यार के लिए नहीं बने हैं। मैंने रिपोर्ट्स देखी है, लड़की प्रेग्नेंट है। क्या? हमारी बच्ची घर से बाहर जाती है तो सिर्फ स्कूल जाती है। बता जरा तेरे स्कूल में क्या चलता है? तुझे उल्टा लटकाऊंगा ना तो सब कुछ बोलेगा तू। जब तक सिमी ठीक नहीं हो जाती मैं कोई शो नहीं करने वाली। ये खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रही है रात गुजारने के लिए। लड़की किसके साथ स्कूल जाती थी? कन्वन जोरावर के साथ। तेरी शन्नो मौसी और तेरी डांस पार्टी की कहानी फिनिश। सिम्मी को स्कूल लेकर तू ही जाता था ना? जाता था, बेटी थी मारी, कुछ भी नहीं किया मैंने।
पता नहीं भगवान को क्या क्या मंजूर है। बलात्कारी की एक सजा मौत है, मौत है। बलात्कारी की एक सजा मौत है, मौत है। बलात्कारी की एक सजा। श्री गंगानगर से पहले भी देश में बलात्कार की घटनाएं लगातार होती रही हैं। निर्भया केस, शमशेदाबाद केस, सुरेनाली केस, हाथरस गैंगरेप केस और पुणे के रेप केस बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर देश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। सिमी केस में होम डिपार्टमेंट से बहुत प्रेशर आ रहा है। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा सर। अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का एकदम भी डर नहीं है। छोड़ूंगा नहीं। देश की इस मासूम मूक बधिर बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया गया तो देश के लोगों का गुस्सा उफान पर है। आपने जो किरदार निभाया किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि आपको देवानंद साहब ने चार्जशीट में लॉन्च किया था, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? किरदार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं देव साहब के बारे में बोलूंगा कि देव साहब के बारे में बात करना जैसे समझो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। और ये आयरॉनिकल है कि देव साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था उनकी लास्ट फिल्म चार्जशीट में, और ये 2023 उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी है। एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस फिल्म टू देवानंद साहब। दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन टू देव साहब। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो नीश जी हैं, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में एवरीवन नोज कि हम बड़े बड़े कमर्शियल फिल्म्स बना रहे हैं, पर इन्होंने अपनी कैपेसिटी पे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सोशल काज के लिए मूवी बनाई। आई एम प्राउड ऑफ नीश जी कि मैच बॉक्स के पार्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे हम बड़ी बड़ी मूवियाँ बना रहे हैं। आने वाली मैरी क्रिसमस भी है, लेकिन ये उनके पार्टनर भी हैं मैच बॉक्स के, लेकिन ये इन्होंने सोशल काज के लिए बनाई। उनका I would like to say Neeta Mahindra ma'am, if you could just come up. She had very important role in this film. In fact, film की leading artist मैडम है। हम लोग सब साइड में हैं। नहीं, ये फिल्म की स्टोरी जो है बहुत ही मजेदार थी, और इसके जो डायरेक्टर जिन्होंने पूरा किया था, सैडली ही इज नॉट विद अस, और उनके जाने के बाद जैसे नॉर्मली फिल्म बिखरती है और बड़ा मुश्किल काम होता है उसको दोबारा इकट्ठी करके करना, और वो काम अनीश ने किया है, विच वॉज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। एडिटिंग तक भी इन्होंने किया है और सारा पूरा करके आज जो हम ये देख पा रहे हैं, इट्स अ लवली स्टोरी। आई एम श्योर यू गोना एंजॉय। सो मैं उसमें से कोई सीक्रेट आउट नहीं करना चाह रही हूँ, सो आप देखिए और एंजॉय। In fact, it's a story of a lady who belonged to the institution of तवाइफ्स। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने तवाइफ्स को, हमारे यहाँ तवाइफ जो थी वो प्रोस्टिट्यूट्स नहीं होती थी, और वो एक बल्कि सलीका सिखाती थी, गाना सिखाती थी, वो था उनका गुरु वाला। लेकिन अंग्रेजों ने आके वही रेड लाइट एरिया बना के उनको निकाल दिया, कर दिया, तो उस वक्त वो बहुत बिखर गई थी जैसे बाकी सारे आर्ट्स का हुआ था। तो उसके बाद की जो जनरेशन्स हैं जिन्होंने सारी उम्र गाना नाचना यही किया है और सडनली उसको इतना डिग्रेड कर दिया गया है, आर्ट को नहीं है। सो ये उस फैमिली से है, और कैसे वो अपना डांस ट्रूप आज के जमाने में चला रही है और आज के जमाने के क्या क्या चैलेंजेस उसको देखने पड़ रहे हैं, जबकि तरबियत उसकी जो है वो उस जमाने में हुई थी। सो दैट इज द challenges of this. Thank you. Kavya. I would like to introduce Kavya. She's leading lady in the film. Thank you so much. Kavya, अपने रोल के बारे में बताइए। Thank you so much for coming here, first of all. And my character is different. It's very special for me because मैं classical dancer हूँ। बहुत even I have done
so many films जिसमें मुझे डांस करने का मौका नहीं मिला था, but this film is something like मुझे डांस करने का मौका मिलेगा, and that to be रूरल सिटी में कैसे बिहेव करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कैसा रहता है, on that basis. So I loved my character and hopefully it's look nice. बच्ची से तीखा है नैनों का वार मेरा, जो बने जालिम है कातिल हथियार मेरा। बच्ची से तीखा है नैनों का वार मेरा, जो बने जालिम है कातिल हथियार मेरा। मुझसे टकराएगा तू डूबे मझधार है, मुझसे टकराएगा तू डूबे मझधार है। पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है, पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है। होठों में शराब है, हाथों में कबाब है, होठों में शराब है, हाथों में कबाब है। पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है, पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है। अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर जी नहीं रहे, बट मेरा सबसे ज़्यादा बॉन्ड डायरेक्टर जी के साथ ही था, शुक्रिंदर जी के साथ, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते थे, कैरेक्टर को समझाते थे। एंड माई को एक्टर्स आर सुपर्ब, दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स। सो कभी शूट पे ऐसा कभी कुछ प्रॉब्लम्स आए नहीं और हम हंसते खेलते शूट खत्म कर दिए। दे आर सुपर्ब एंड आई मिस देम ऑल। I'm super excited. Honestly, I'm saying कि जैसे मैं इसमें डांस करने का मौका मिला है, तो मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी कि ये फिल्म रिलीज हो जाए, ऑडियंस को समझ में आए, बिकॉज पीपल हैव चेंज्ड। हमारे ऑडियंस भी चेंज हो चुके हैं, उनको डिफरेंट कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं आजकल। सो इन दैट बेसिस आवर फिल्म इज रियली डिफरेंट, तो इस टाइम पर रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जब देव साहब की बात निकली तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, शो मस्ट गो ऑन। वही हम कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर चले गए, बट शो चल रहा है, जिंदगी चल रही है। दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस मूवी। थैंक यू। बहुत कम बार ऐसा लाइफ में मौका मिलता है जब आप दोस्त के काम आ सके, तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट आई गॉट अ चांस एंड सूरज नहीं थे तो काम कंप्लीट करना ही था। चूंकि हम जानते थे कहानी को, तो मेरे लिए बहुत आसान था कर पाना, और मैं इसी ट्रेड से हूँ कि मैं जितना कर सका आई ट्राइड माय बेस्ट एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट एंड आई एम श्योर यू लाइक इट एंड एवरीबॉडी हैव डन अ ब्रिलियंट वर्क। बाद में पोस्ट में जितना कर सकते थे हमने सारा कर लिया है एंड मुझे पूरा विश्वास है आप सब बहुत पसंद करेंगे अनीश और ये पूरे टीम के इस प्रयास को, क्योंकि दिल का जो उफान है वो वहाँ है। आशुतोष जी है, भरत जी है। So well, I'm Akansha Tak, and it was a very lovely experience. Though I was very new, and I was newcomer that time. I don't know how to act even, but everybody was so helpful and so lovely. So that was it. I'm little nervous still, but I'm so happy. माय बेस्ट विशेष। केवल जी वैसे तो अनीश भाई सब कमर्शियल फिल्में बनाते रहते हैं, ये इन्होंने अपने अच्छे कॉज के लिए सोशल इशू फिल्म बनाई है। सोशल इशू फिल्म बनाई है तो हम ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल आते हैं। तो आई एम सपोर्टिंग बोथ ऑफ देम। So all the best to the film, all the best to Anish bhai. Thank you for coming here. All the best. Thank you, thank you. पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि आप सब पहले ये फिल्म देखिए, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बट कैरेक्टर के बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूँगी तो वो ऐसा कि किसी भी एक्टर या किसी भी आर्टिस्ट के लिए ऐसा रोल निभाना बहुत ही फॉर्च्यून की बात होती है, ऐसा कोई पार्ट मिल जाना, क्योंकि उसको करने का जो प्रोसेस होता है वो अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है। और अभी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत आर्टिस्ट थे, बहुत कोऑपरेटिव, अपने अपने में अपने अपने पार्ट्स को जो वो लोग इस फिल्म में लेकर आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने किरदार निभाया है। बेसिकली एक एक उंगली करके मुट्ठी बनती है ना, तो अगर सब अपना पार्ट उतने अच्छे से प्ले नहीं कर पाते तो ये नहीं हो पाता।
तो वो सबकी बहुत हार्ड वर्क है, सबका हार्ड वर्क है। थैंक यू सो मच। So अनीश जी, many congratulations आपको सबसे पहले। थैंक यू चक्षु। और मूवी बहुत बढ़िया है एंड congratulations to all your team, especially Keval Gar for this wonderful film, for making this film such a beautiful film. Also thanks to the media and the team for promoting the film to this level. All the very best. Thank you and thank you Chakshu for coming. Thank you. Appreciate it. Go and enjoy the film. वाह 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 वाह, क्या बात है। फिल्म बहुत अच्छी लगी, आंसू आ रहे हैं मुझे बहुत, लेकिन हंसी भी आ रही है। हंसी अपने आप से आ रही है, कितनी अच्छी फिल्म मैं मिस क्यों कर गया। अब मैं थोड़ी थोड़ी टुकड़े में देखूंगा, फिर जाके मैं पूरी करूंगा पिक्चर को। खफा नहीं है तुझसे दिल, खुद से ही ये परेशान है। रूठा नहीं है तुझसे दिल, तू तो मेरी जान है। तू मेरी जान है। मूवी एकदम फर्स्ट क्लास है और जो स्टोरी है वो एकदम यूनिक है और जिस तरह से स्टोरी को बताया जा रहा है वो देखते हुए लगता है कि ये मूवी सुपर डुपर होगी और हीरो का काम जो है वो भी एकदम फर्स्ट क्लास और उनके जो एक्सप्रेशन है दैट इज वेरी नेचुरल। थैंक यू सो मच। 5 में से 5 मूवी बहुत ही अच्छी है। मेरा ये दिल तेरे पास है, मेरे दिल का तू मेहमान है। सुन लाडली भोली सी कली, तुझ पे जहाँ निसार नन्ही सी यार। ना है सुकून ना है करार, फिर भी है रूह को एतबार। छूटा है क्यों तू मुझसे, मेरी धड़कन तू नादान है। तू मेरी जान है। पहली बात तो यह है कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बढ़िया सब्जेक्ट इन्होंने चुना है। मैं यहाँ हूँ कि विक्रमादित्य की वजह से हूँ और केवल जी की वजह से हूँ। मेरी खुद की फाउंडेशन है, तो हम ऐसे कॉजेस पे काम करते आ रहे हैं और डेफिनेटली अगर फिल्में होती है तो फिल्मों में बहुत अच्छा मैसेज जाता है और बहुत लाउड मैसेज जाता है और इन्होंने इस कॉज के बारे में सोचा है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ हर एक मेंबर को और इस फिल्म को कि ये बहुत बहुत अच्छी चले और आप सभी को दरख्वास्त करती हूँ कि आप सभी थिएटर में जाके इसको देखें क्योंकि ये कॉज तो है ही और सबके दिलों में हमारे लिए अगर इनके ये कॉज के लिए हमदर्दी है या कुछ करना चाहते हैं तो जरूर इस फिल्म के जरिए किसी न किसी के दिल को वो छुएगी और हमारे अंदर कुछ न भावना जागृत हो सकती है कि हम ऐसे कॉज के लिए हमको सपोर्ट करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म कैसी बनी है, अगर डॉक्यूमेंट्री तौर पर अगर फिल्में बनती है तो मैं मानती हूँ कि उसको प्रीचिंग के तौर पर बोला जाता है। लोगों को अगर एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं होती है तो कम लोग देखते हैं, पर जिनको जेन्युइनली कॉज के बारे में अगर आत्मीयता है तो वो जाके जरूर देखेगा और जिनको जरूर लगता है कि ये फिल्म एक अच्छी प्रयास से बनी है, जो कि फिल्म मेकर है, हमारे जैसे कॉज से रिलेटेड भी लोग हैं और फिल्म मेकर भी है और कैसे लोगों तक ये बातें पहुंचती है, तो बातें और बहुत जल्दी पहुंचती है, तो उसको एंटरटेनमेंट का भी जरिया लिया है। तो मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉज एंड एंटरटेनमेंट
really makes a lot of difference. Thank you so much. Thank you. एज ए फिल्म मेकर हमारा रोल है ये सब्जेक्ट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, उस पर फिल्म बनाएं. इट इज अप टू द ऑडियंस कि वो इस बात को किस तरह से एक्सेप्ट करती है. सो एज ए फिल्म मेकर दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. हमने एक इशू बेस्ड सब्जेक्ट को उठाया है और उसको आप तक लाने की भरपूर कोशिश की है. आई होप यू गाइस लाइक इट एंड अप्रिशिएट इट. देखने में सख्त लगता है पर किसी का दुख नहीं देखा जाता इससे. जरावर सुनो, आज जहाँ जा रहे हैं वो एक प्राइवेट पार्टी है, तो अपने आप को जरा कंट्रोल में रखना. होठों में शराब है, हाथों में कबाब है. होठों में शराब है, हाथों में कबाब है. पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है. पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है. 1 2 3 गो. रज्जो ब्यूटीफुल. ये मेरे सेठ. तो तुझे क्या तकलीफ है? वो मांगे पैसे दिए मैंने. पैसा लिया है तो कला के लिए लिया है, जिस नहीं बेचते हैं हम. चौधरी, इस डांस ग्रुप के गुंडे को गाड़ी में बैठाओ. चलो. क्यों धोया सेठ को? बोल. मुझे कुछ बोलता तो ठीक था, पर छोरियों को गलत नहीं बोलना था उसे. जानता हूँ तेरी छोरियों को. हम लोग नाच गाना करते हैं तो हम भी तो समाज का हिस्सा है ना साहब. अगली बार शिकायत आई ना तो बख्शूंगा नहीं. तुमने हमें बचाकर बहुत ही दिलेरी का काम किया. मैंने तो अपना फर्ज निभाया. तुमने तो रज्जो का दिल ही जीत लिया. छोरा थार दिल वाले पेन ड्राइव में भर प्यार वालों डाटा डाउनलोड कर ले. भर प्यार वालों डाटा डाउनलोड कर ले. देख रज्जो, हम जैसे लोग प्यार के लिए नहीं बने हैं. मैंने रिपोर्ट्स देखी है, लड़की प्रेग्नेंट है. क्या? हमारी बच्ची घर से बाहर जाती है तो सिर्फ स्कूल जाती है. बता जरा तेरे स्कूल में क्या चलता है? तुझे उल्टा लटकाऊंगा ना तो सब कुछ बोलेगा तू. जब तक सिमी ठीक नहीं हो जाती मैं कोई शो नहीं करने वाली. ये खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रही है रात गुजारने के लिए. लड़की किसके साथ स्कूल जाती थी? कन्वन जोरावर के साथ. तेरी शन्नो मौसी और तेरी डांस पार्टी की कहानी फिनिश. सिम्मी को स्कूल लेकर तू ही जाता था ना? जाता था. बेटी थी मारी, कुछ भी नहीं किया मैंने. पता नहीं भगवान को क्या क्या मंजूर. बलात्कारी की एक सजा मौत है. मौत है. बलात्कारी की एक सजा मौत है. मौत है. बलात्कारी की एक सजा. श्री गंगानगर से पहले भी देश में बलात्कार की घटनाएं लगातार होती रही हैं. निर्भया केस, शमशेदाबाद केस, सुरेनाली केस, हाथरस गैंगरेप केस और पुणे के रेप केस बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर देश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है. सिमी केस में होम डिपार्टमेंट से बहुत प्रेशर आ रहा है. हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा सर. अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का एकदम भी डर नहीं है. छोड़ूंगा नहीं. आश्वासन नहीं, इंसाफ दो. आश्वासन नहीं, इंसाफ दो. देश की इस मासूम मूक बधिर बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया गया तो देश के लोगों का गुस्सा उफान पर है. आपने जो किरदार निभाया किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि आपको देवानंद साहब ने चार्जशीट में लॉन्च किया था, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? किरदार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा. मैं देव साहब के बारे में बोलूंगा. देव साहब के बारे में बात करना जैसे समझो सूरज को दिया दिखाने जैसा है. और
ये आयरॉनिकल है कि देव साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था उनकी लास्ट फिल्म चार्जशीट में, और ये 2023 उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी है, एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस फिल्म टू देवानंद साहब. दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन टू देव साहब. मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अनीश जी हैं, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द मैच बॉक्स. मैच बॉक्स में एवरीवन नोज कि हम बड़े बड़े कमर्शियल फिल्म्स बना रहे हैं, पर इन्होंने अपनी कैपेसिटी पे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सोशल काज के लिए मूवी बनाई. आई एम प्राउड ऑफ अनीश जी कि मैच बॉक्स के पार्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे हम बड़ी बड़ी मूवियाँ बना रहे हैं. आने वाली मैरी क्रिसमस भी है, लेकिन ये उनके पार्टनर भी हैं मैच बॉक्स के, लेकिन ये इन्होंने सोशल काज के लिए बनाई. उनका I would like to say Neeta Mahindra ma'am, if you could just come up. She had very important role in this film. In fact, film की leading artist मैडम है. हम लोग सब साइड में हैं. नहीं, ये फिल्म की स्टोरी जो है बहुत ही मजेदार थी, और इसके जो डायरेक्टर जिन्होंने पूरा किया था, सैडली ही इज नॉट विद अस, और उनके जाने के बाद जैसे नॉर्मली फिल्म बिखरती है और बड़ा मुश्किल काम होता है उसको दोबारा इकट्ठी करके करना, और वो काम अनीश ने किया है, विच वॉज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग. एडिटिंग तक भी इन्होंने किया है, और सारा पूरा करके आज जो हम ये देख पा रहे हैं, इट्स अ लवली स्टोरी. आई एम श्योर यू गोना एंजॉय. सो मैं उसमें से कोई सीक्रेट आउट नहीं करना चाह रही हूँ, सो आप देखिए और एंजॉय. In fact, it's a story of a lady who belonged to the institution of तवाइफ्स. जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने तवाइफ्स को, हमारे यहाँ तवाइफ जो थी वो प्रोस्टिट्यूट्स नहीं होती थी, और वो एक बल्कि सलीका सिखाती थी, गाना सिखाती थी, वो था उनका गुरु वाला. लेकिन अंग्रेजों ने आके वही रेड लाइट एरिया बना के उनको निकाल दिया, कर दिया. तो उस वक्त वो बहुत बिखर गई थी, जैसे बाकी सारे आर्ट्स का हुआ था. तो उसके बाद की जो जनरेशन्स हैं, जिन्होंने सारी उम्र गाना नाचना यही किया है, और सडनली उसको इतना डिग्रेड कर दिया गया है, आर्ट को नहीं है. सो ये उस फैमिली से है, और कैसे वो अपना डांस ट्रूप आज के जमाने में चला रही है, और आज के जमाने के क्या क्या चैलेंजेस उसको देखने पड़ रहे हैं, जबकि तरबियत उसकी जो है वो उस जमाने में हुई थी. सो दैट इज द challenges of this. Thank you. I would like to introduce Kavya. She is leading lady in the film. Thank you so much. Thank you so much for coming here, first of all. And my character is different. It's very special for me because मैं classical dancer हूँ. बहुत even I have done so many films जिसमें मुझे डांस करने का मौका नहीं मिला था. But this film is something like मुझे डांस करने का मौका मिलेगा, and that to be रूरल सिटी में कैसे बिहेव करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कैसा रहता है on that basis. So I loved my character and hopefully it's look nice. बच्ची से तीखा है नैनों का वार मेरा, जो बने जालिम है कातिल हथियार मेरा. बच्ची से तीखा है नैनों का वार मेरा, जो बने जालिम है कातिल हथियार मेरा. मुझसे टकराएगा तू बेमझधार है, मुझसे टकराएगा तू बेमझधार है. पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है, पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है. होठों में शराब है, हाथों में कबाब है, होठों में शराब है, हाथों में कबाब है. पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है, पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है. अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर जी नहीं रहे, बट मेरा सबसे ज़्यादा बॉन्ड डायरेक्टर जी के साथ ही था, शुक्रिंदर जी के साथ, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते थे, कैरेक्टर को समझाते थे. एंड माई को एक्टर्स आर सुपर्ब, दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स. सो कभी शूट पे ऐसा कभी कुछ प्रॉब्लम्स आए नहीं, और हम हंसते खेलते शूट खत्म कर दिए. दे आर सुपर्ब एंड आई मिस देम ऑल. I'm super excited. Honestly, I'm saying कि जैसे मैं इसमें डांस करने का मौका मिला है, तो मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी कि ये फिल्म रिलीज हो जाए, ऑडियंस को समझ में आए. बिकॉज पीपल हैव चेंज्ड, हमारे ऑडियंस भी चेंज हो चुके हैं. उनको डिफरेंट कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं आजकल.
सो इन दैट बेसिस आवर फिल्म इज रियली डिफरेंट। तो इस टाइम पर रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जब देव साहब की बात निकली तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, शो मस्ट गो ऑन। वही हम कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर चले गए बट शो चल रहा है, जिंदगी चल रही है। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न्ड एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस मूवी। थैंक यू। बहुत कम बार ऐसा लाइफ में मौका मिलता है जब आप दोस्त के काम आ सके। तो आई एम फॉर्चुनेट दैट आई गॉट अ चांस एंड सूरज नहीं थे तो काम कंप्लीट करना ही था। चूंकि हम जानते थे कहानी को तो मेरे लिए बहुत आसान था कर पाना, और मैं इसी ट्रीट से हूँ कि मैं जितना कर सका आई ट्राइड माय बेस्ट एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट एंड आई एम श्योर यू लाइक इट एंड एवरीबॉडी हैव डन ब्रिलियंट वर्क। बाद में पोस्ट में जितना कर सकते थे हमने सारा कर लिया है एंड मुझे पूरा विश्वास है आप सब बहुत पसंद करेंगे अनीश और ये पूरे टीम के इस प्रयास को, क्योंकि दिल का जो उफान है वो वहाँ है। आशुतोष जी है, भरत जी है। So well, I'm Akansha Tak, and it was a very lovely experience. Though I was very new, and I was newcomer that time. I don't know how to act even, but everybody was so helpful and so lovely. So that was it. I'm little nervous still, but I'm so happy. माय बेस्ट विशेष। केवल जी वैसे तो अनीश भाई सब कमर्शियल फिल्में बनाते रहते हैं, ये इन्होंने अपने अच्छे कॉज के लिए सोशल इशू फिल्म बनाई है। सोशल इशू फिल्म बनाई है तो हम ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल आते हैं। तो आई एम सपोर्टिंग बोथ ऑफ देम। So all the best to the film, all the best to Anish bhai. Thank you and thank you for coming here. All the best. Thank you, thank you. पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि आप सब पहले ये फिल्म देखिए, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे तो वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बट कैरेक्टर के बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूंगी तो वो ऐसा कि किसी भी एक्टर या किसी भी आर्टिस्ट के लिए ऐसा रोल निभाना बहुत ही फॉर्च्यून की बात होती है, ऐसा कोई पार्ट मिल जाना, क्योंकि उसको करने का जो प्रोसेस होता है वो अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है। और अभी के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी, सब बहुत ज्यादा खूबसूरत आर्टिस्ट थे, बहुत कोऑपरेटिव, अपने अपने में अपने अपने पार्ट्स को जो वो लोग इस फिल्म में लेकर आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने किरदार निभाया है। बेसिकली एक एक उंगली करके मुट्ठी बनती है ना, तो अगर सब अपना पार्ट उतने अच्छे से प्ले नहीं कर पाते तो ये नहीं हो पाता। तो सबकी बहुत हार्ड वर्क है, सबका हार्ड वर्क है। थैंक यू सो मच। So अनीश जी मैनी कांग्रेचुलेशन आपको सबसे पहले। थैंक यू चक्षु। और मूवी बहुत बढ़िया है एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑल योर टीम, स्पेशली केवल गर्ग for this wonderful film, for making this film such a beautiful film. Also thanks to the media and the team for promoting the film to this level. All the very best. Thank you and thank you Chakshu for coming. Thank appreciate you. it. Go and enjoy the film. वाह 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 क्या बात है। फिल्म बहुत अच्छी लगी, आंसू आ रहे हैं मुझे बहुत, लेकिन हंसी भी आ रही है। हंसी अपने आप से आ रही है, कितनी अच्छी फिल्म मैं मिस क्यों कर गया। अब मैं थोड़ी थोड़ी टुकड़े में देखूंगा फिर जाके मैं पूरी करूंगा पिक्चर को। खफा नहीं है तुझसे दिल, खुद से ही ये परेशान है, रूठा नहीं है तुझसे दिल, तू तो मेरी जान है, तू मेरी जान है। मूवी एकदम फर्स्ट क्लास है और जो स्टोरी है वो एकदम यूनिक है और जिस तरह से स्टोरी को बताया जा रहा है वो देखते हुए लगता है कि ये मूवी सुपर डुपर होगी और हीरो का काम जो है वो भी एकदम फर्स्ट क्लास और उनके जो एक्सप्रेशन है दैट इज वेरी नेचुरल। थैंक यू सो मच। 5 में से 5 मूवी बहुत ही अच्छी है। मेरा ये दिल तेरे पास है, मेरे दिल का तू मेहमान है।
लाडली भोली सी कली, तुझ पे जहाँ निसार नन्ही सी यार, ना है सुकून ना है करार, फिर भी है रूह को एतबार। छूटा है क्यों तू मुझसे, मेरी धड़कन तू नादान है, तू मेरी जान है। पहली बात तो यह है कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बढ़िया सब्जेक्ट इन्होंने चुना है। मैं यहाँ हूँ कि विक्रमादित्य की वजह से हूँ और केवल जी की वजह से हूँ। मेरी खुद की फाउंडेशन है, तो हम ऐसे कॉजेस पे काम करते आ रहे हैं और डेफिनेटली अगर फिल्में होती है तो फिल्मों में बहुत अच्छा मैसेज जाता है और बहुत लाउड मैसेज जाता है, और इन्होंने इस कॉज के बारे में सोचा है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ हर एक मेंबर को और इस फिल्म को कि ये बहुत बहुत अच्छी चले, और आप सभी को दरख्वास्त करती हूँ कि आप सभी थिएटर में जाके इसको देखें, क्योंकि ये कॉज तो है ही और सबके दिलों में हमारे लिए अगर इनके ये कॉज के लिए हमदर्दी है या कुछ करना चाहते हैं तो जरूर इस फिल्म के जरिए किसी न किसी के दिल को वो छुएगी और हमारे अंदर कुछ न भावना जागृत हो सकती है कि हम ऐसे कॉज के लिए हमको सपोर्ट करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म कैसी बनी है, अगर डॉक्यूमेंट्री तौर पर अगर फिल्में बनती है तो मैं मानती हूँ कि उसको प्रीचिंग के तौर पर बोला जाता है। लोगों को अगर एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं होती है तो कम लोग देखते हैं, पर जिनको जेन्युइनली कॉज के बारे में अगर आत्मीयता है तो वो जाके जरूर देखेगा, और जिनको जरूर लगता है कि ये फिल्म एक अच्छी प्रयास से बनी है, जो कि फिल्म मेकर है, हमारे जैसे कॉज से रिलेटेड भी लोग हैं और फिल्म मेकर भी है, और कैसे लोगों तक ये बातें पहुंचती है, तो बातें और बहुत जल्दी पहुंचती है, तो उसको एंटरटेनमेंट का भी जरिया लिया है। तो मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉज एंड एंटरटेनमेंट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एज ए फिल्म मेकर हमारा रोल है ये सब्जेक्ट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, उस पर फिल्म बनाएं। इट इज अप टू द ऑडियंस कि वो इस बात को किस तरह से एक्सेप्ट करती है। सो एज ए फिल्म मेकर दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हमने एक इशू बेस्ड सब्जेक्ट को उठाया है और उसको आप तक लाने की भरपूर कोशिश की है। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड अप्रिशिएट इट। देखने में सख्त लगता है, पर किसी का दुख नहीं देखा जाता इससे। जरावर सुनो, आज जहाँ जा रहे हैं वो एक प्राइवेट पार्टी है, तो अपने आप को जरा कंट्रोल में रखना। होठों में शराब है, हाथों में कबाब है, होठों में शराब है, हाथों में कबाब है, पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है, पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है। 1 2 3 गो। रज्जो ब्यूटीफुल। ये मेरे सेठ, तो तुझे क्या तकलीफ है? मुँह मांगे पैसे दिए मैंने। पैसा लिया है तो कला के लिए लिया है, जिस नहीं बेचते हैं हम। चौधरी, इस डांस ग्रुप के गुंडे को गाड़ी में बैठाओ। चलो, क्यों धोया सेठ को? बोल। मुझे कुछ बोलता तो ठीक था, पर छोरियों को गलत नहीं बोलना था उसे। जानता हूँ तेरी छोरियों को। हम लोग नाच गाना करते हैं तो हम भी तो समाज का हिस्सा है ना साहब। अगली बार शिकायत आई ना तो बख्शूंगा नहीं। तुमने हमें बचाकर बहुत ही दिलेरी का काम किया। मैंने तो अपना फर्ज निभाया। तुमने तो रज्जू का दिल ही जीत लिया। छोरा
देख रज्जू, हम जैसे लोग प्यार के लिए नहीं बने हैं। मैंने रिपोर्ट्स देखी है, लड़की प्रेग्नेंट है। क्या? हमारी बच्ची घर से बाहर जाती है तो सिर्फ स्कूल जाती है। बता जरा तेरे स्कूल में क्या चलता है? तुझे उल्टा लटकाऊंगा ना तो सब कुछ बोलेगा तू। जब तक सिमी ठीक नहीं हो जाती मैं कोई शो नहीं करने वाली। ये खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रही है रात गुजारने के लिए। लड़की किसके साथ स्कूल जाती थी? कन्वन जोरावर के साथ। तेरी शन्नो मौसी और तेरी डांस पार्टी की कहानी फिनिश। सिम्मी को स्कूल लेकर तू ही जाता था ना? जाता था, बेटी थी मारी, कुछ भी नहीं किया मैंने। पता नहीं भगवान को क्या क्या मंजूर। बलात्कारी की एक सजा मौत है, मौत है। बलात्कारी की एक सजा मौत है, मौत है। बलात्कारी की एक सजा। श्री गंगानगर से पहले भी देश में बलात्कार की घटनाएं लगातार होती रही हैं। निर्भया केस, शमशेदाबाद केस, सुरेनाली केस, हाथरस गैंगरेप केस और पुणे के रेप केस बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर देश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। सिमी केस में होम डिपार्टमेंट से बहुत प्रेशर आ रहा है। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा सर। अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का एकदम भी डर नहीं है। छोड़ूंगा नहीं। देश की इस मासूम मूक बधिर बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया गया तो देश के लोगों का गुस्सा उफान पर है। आपने जो किरदार निभाया किरदार के बारे में बताइए, क्योंकि आपको देवानंद साहब ने चार्जशीट में लॉन्च किया था, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? किरदार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं देव साहब के बारे में बोलूंगा कि देव साहब के बारे में बात करना जैसे समझो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। और ये आयरॉनिकल है कि देव साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था उनकी लास्ट फिल्म चार्जशीट में, और ये 2023 उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी है। एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस फिल्म टू देवानंद साहब। दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन टू देव साहब। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो नीश जी हैं, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में एवरीवन नोज कि हम बड़े बड़े कमर्शियल फिल्म्स बना रहे हैं, पर इन्होंने अपनी कैपेसिटी पे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में सोशल काज के लिए मूवी बनाई। आई एम प्राउड ऑफ नीश जी कि मैच बॉक्स के पार्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे हम बड़ी बड़ी मूवियाँ बना रहे हैं। आने वाली मैरी क्रिसमस भी है, लेकिन ये उनके पार्टनर भी हैं मैच बॉक्स के, लेकिन ये इन्होंने सोशल काज के लिए बनाई। उनका I would like to say Neeta Mahindra ma'am, if you could just come up. She had very important role in this film. In fact, film की leading artist मैडम है। हम लोग सब साइड में हैं। नहीं, ये फिल्म की स्टोरी जो है बहुत ही मजेदार थी, और इसके जो डायरेक्टर जिन्होंने पूरा किया था, सैडली ही इज नॉट विद अस, और उनके जाने के बाद जैसे नॉर्मली फिल्म बिखरती है और बड़ा मुश्किल काम होता है उसको दोबारा इकट्ठी करके करना, और वो काम अनीश ने किया है, विच वॉज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। एडिटिंग तक भी इन्होंने किया है और सारा पूरा करके आज जो हम ये देख पा रहे हैं, इट्स अ लवली स्टोरी। आई एम श्योर यू गोना एंजॉय। सो मैं उसमें से कोई सीक्रेट आउट नहीं करना चाह रही हूँ, सो आप देखिए और एंजॉय। In fact, it's a story of a lady who belonged to the institution of तवाइफ्स। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने तवाइफ्स को, हमारे यहाँ तवाइफ जो थी वो प्रोस्टिट्यूट्स नहीं होती थी, और वो एक बल्कि सलीका सिखाती थी, गाना सिखाती थी, वो था उनका गुरु वाला।
लेकिन अंग्रेजों ने आके वही रेड लाइट एरिया बना के उनको निकाल दिया कर दिया, तो उस वक्त वो बहुत बिखर गई थी जैसे बाकी सारे आर्ट्स का हुआ था। तो उसके बाद की जो जनरेशन्स हैं जिन्होंने सारी उम्र गाना नाचना यही किया है और सडनली उसको इतना डिग्रेड कर दिया गया है, आर्ट को नहीं है। सो ये उस फैमिली से है और कैसे वो अपना डांस ट्रूप आज के जमाने में चला रही है और आज के जमाने के क्या क्या चैलेंजेस उसको देखने पड़ रहे हैं, जबकि तरबियत उसकी जो है वो उस जमाने में हुई थी। सो दैट इज द challenges of this. Thank you. I would like to introduce Kavya. She is leading lady in the film. Thank you so much. Thank you so much for coming here, first of all. And my character is different. It's very special for me because मैं classical dancer हूँ। बहुत even I have done so many films जिसमें मुझे डांस करने का मौका नहीं मिला था। But this film is something like मुझे डांस करने का मौका मिलेगा and that to be रूरल सिटी में कैसे बिहेव करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट कैसा रहता है on that basis. So I loved my character and hopefully it's look nice. बच्ची से तीखा है नैनों का वार मेरा, जो बने जालिम है कातिल हथियार मेरा। बच्ची से तीखा है नैनों का वार मेरा, जो बने जालिम है कातिल हथियार मेरा। मुझसे टकराएगा तू डूबे मझधार है, मुझसे टकराएगा तू डूबे मझधार है। पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है, पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है। होठों में शराब है, हाथों में कबाब है, होठों में शराब है, हाथों में कबाब है। पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है, पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है। अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर जी नहीं रहे, बट मेरा सबसे ज़्यादा बॉन्ड डायरेक्टर जी के साथ ही था, शुक्रिंदर जी के साथ, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते थे, कैरेक्टर को समझाते थे। एंड माई को एक्टर्स आर सुपर्ब, दे आर मोर लाइक फ्रेंड्स। सो कभी शूट पे ऐसा कभी कुछ प्रॉब्लम्स आए नहीं और हम हंसते खेलते शूट खत्म कर दिए। दे आर सुपर्ब एंड आई मिस देम ऑल। I'm super excited. Honestly, I'm saying कि जैसे मैं इसमें डांस करने का मौका मिला है तो मैं काफ़ी दिन से वेट कर रही थी कि ये फिल्म रिलीज हो जाए, ऑडियंस को समझ में आए, बिकॉज पीपल हैव चेंज्ड। हमारे ऑडियंस भी चेंज हो चुके हैं, उनको आई मीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं आजकल। सो इन दैट बेसिस आवर फिल्म इज रियली डिफरेंट, तो इस टाइम पर रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। जब देव साहब की बात निकली तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। नो मैटर व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, शो मस्ट गो ऑन। वही हम कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर चले गए बट शो चल रहा है, जिंदगी चल रही है। दिस इज व्हाट वी हैव लर्न्ड एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस मूवी। थैंक यू। बहुत कम बार ऐसा लाइफ में मौका मिलता है जब आप दोस्त के काम आ सके, तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट आई गॉट अ चांस एंड सूरज नहीं थे तो काम कंप्लीट करना ही था। चूंकि हम जानते थे कहानी को तो मेरे लिए बहुत आसान था कर पाना, और मैं इसी ट्रेड से हूँ कि मैं जितना कर सका आई ट्राइड माय बेस्ट एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट एंड आई एम श्योर यू लाइक इट एंड एवरीबॉडी हैव डन ब्रिलियंट वर्क। बाद में पोस्ट में जितना कर सकते थे हमने सारा कर लिया है एंड मुझे पूरा विश्वास है आप सब बहुत पसंद करेंगे अनीश और ये पूरी टीम के इस प्रयास को, क्योंकि दिल का जो उफान है वो वहाँ है। आशुतोष जी है, भरत जी है। So well, I'm Akansha Tak, and it was a very lovely experience. Though I was very new, and I was newcomer that time. I don't know how to act even, but everybody was so helpful and so lovely. So that was it. I'm little nervous still, but I'm so happy. माय बेस्ट विशेष। केवल जी वैसे तो अनीश भाई सब कमर्शियल फिल्में बनाते रहते हैं, ये इन्होंने अपने अच्छे कॉज के लिए सोशल इशू फिल्म बनाई है। सोशल इशू फिल्म बनाई है तो हम ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल आते हैं।
So I'm supporting both of them. So all the best to the film. All the best to Anis bhai. Thank you, and thank you for coming here. All the best. Thank you, thank you. पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि आप सब पहले ये फिल्म देखिए, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। बट कैरेक्टर के बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूँगी तो वो ऐसा कि किसी भी एक्टर या किसी भी आर्टिस्ट के लिए ऐसा रोल निभाना बहुत ही फॉर्च्यून की बात होती है, ऐसा कोई पार्ट मिल जाना, क्योंकि उसको करने का जो प्रोसेस होता है वो अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है। और अभी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत आर्टिस्ट थे, बहुत कोऑपरेटिव, अपने अपने में अपने अपने पार्ट्स को जो वो लोग इस फिल्म में लेकर आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने किरदार निभाया है। बेसिकली एक एक उंगली करके मुट्ठी बनती है ना, तो अगर सब अपना पार्ट उतने अच्छे से प्ले नहीं कर पाते तो ये नहीं हो पाता। तो सबकी बहुत हार्ड वर्क है, सबका हार्ड वर्क है। थैंक यू सो मच। So अनीश जी, many congratulations आपको सबसे पहले। Thank you चक्षु। और मूवी बहुत बढ़िया है and congratulations to all your team, especially Keval Gar for this wonderful film, for making this film such a beautiful film. Also thanks to the media and the team for promoting the film to this level. All the very best. Thank you, and thank you Chakshu for coming. I appreciate it. Go and enjoy the film. वाह 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 वाह, क्या बात है। फिल्म बहुत अच्छी लगी, आंसू आ रहे हैं मुझे बहुत, लेकिन हंसी भी आ रही है। हंसी अपने आप से आ रही है, कितनी अच्छी फिल्म मैं मिस क्यों कर गया। अब मैं थोड़ी थोड़ी टुकड़े में देखूंगा, फिर जाके मैं पूरी करूंगा पिक्चर को। खफा नहीं है तुझसे दिल, खुद से ही ये परेशान है, रूठा नहीं है तुझसे दिल, तू तो मेरी जान है, तू मेरी जान है। मूवी एकदम फर्स्ट क्लास है और जो स्टोरी है वो एकदम यूनिक है, और जिस तरह से स्टोरी को बताया जा रहा है वो देखते हुए लगता है कि ये मूवी सुपर डुपर होगी। और हीरो का काम जो है वो भी एकदम फर्स्ट क्लास, और उनके जो एक्सप्रेशन है दैट इज वेरी नेचुरल। थैंक यू सो मच। 5 में से 5 मूवी बहुत ही अच्छी है। मेरा ये दिल तेरे पास है, मेरे दिल का तू मेहमान है। सुन लाडली भोली सी कली, तुझ पे जहाँ निसार, नन्ही सी यार, ना है सुकून ना है करार, फिर भी है रूह को एतबार। छूटा है क्यों तू मुझसे, मेरी धड़कन तू नादान है, तू मेरी जान है। पहली बात तो यह है कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और बहुत बढ़िया सब्जेक्ट इन्होंने चुना है। मैं यहाँ हूँ कि विक्रमादित्य की वजह से हूँ और केवल जी की वजह से हूँ। मेरी खुद की फाउंडेशन है, तो हम ऐसे कॉजेस पे काम करते आ रहे हैं, और डेफिनेटली अगर फिल्में होती है तो फिल्मों में बहुत अच्छा मैसेज जाता है और बहुत लाउड मैसेज जाता है, और इन्होंने इस कॉज के बारे में सोचा है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ हर एक मेंबर को और इस फिल्म को कि ये बहुत बहुत अच्छी चले, और आप सभी को दरख्वास्त करती हूँ कि आप सभी थिएटर में जाके इसको देखें, क्योंकि ये कॉज तो है ही, और सबके दिलों में हमारे लिए अगर इनके ये कॉज के लिए हमदर्दी है या कुछ करना चाहते हैं, तो जरूर इस फिल्म के जरिए किसी न किसी के दिल को वो छुएगी, और हमारे अंदर कुछ न भावना जागृत हो सकती है कि हम
ऐसे कॉज के लिए हमको सपोर्ट करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म कैसी बनी है, अगर डॉक्यूमेंट्री तौर पर अगर फिल्में बनती है तो मैं मानती हूँ कि उसको प्रीचिंग के तौर पर बोला जाता है। लोगों को अगर एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं होती है तो कम लोग देखते हैं, पर जिनको जेन्युइनली कॉज के बारे में अगर आत्मीयता है तो वो जाके जरूर देखेगा। और जिनको जरूर लगता है कि ये फिल्म एक अच्छी प्रयास से बनी है, जो कि फिल्म मेकर है, हमारे जैसे कॉज से रिलेटेड भी लोग हैं और फिल्म मेकर भी है, और कैसे लोगों तक ये बातें पहुंचती है, तो बातें और बहुत जल्दी पहुंचती है, तो उसको एंटरटेनमेंट का भी जरिया लिया है। तो मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कॉज एंड एंटरटेनमेंट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एज ए फिल्म मेकर हमारा रोल है ये सब्जेक्ट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, उस पर फिल्म बनाएं। इट इज अप टू द ऑडियंस कि वो इस बात को किस तरह से एक्सेप्ट करती है। सो एज ए फिल्म मेकर दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हमने एक इशू बेस्ड सब्जेक्ट को उठाया है और उसको आप तक लाने की भरपूर कोशिश की है। आई होप यू गाइस लाइक इट एंड अप्रिशिएट इट। देखने में सख्त लगता है, पर किसी का दुख नहीं देखा जाता इससे। जरावर सुनो, आज जहाँ जा रहे हैं वो एक प्राइवेट पार्टी है, तो अपने आप को जरा कंट्रोल में रखना। होठों में शराब है, हाथों में कबाब है, होठों में शराब है, हाथों में कबाब है, पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है, पागल ये प्यार में मेरा दिलदार है। 1 2 3 गो। रज्जो ब्यूटीफुल। ये मेरे सेठ, तो तुझे क्या तकलीफ है? मुँह मांगे पैसे दिए मैंने। पैसा लिया है तो कला के लिए लिया है, जिस नहीं बेचते हैं हम। चौधरी, इस डांस ग्रुप के गुंडे को गाड़ी में बिठाओ। चलो। क्यों धोया सेठ को? बोल। मुझे कुछ बोलता तो ठीक था, पर छोरियों को गलत नहीं बोलना था उसे। जानता हूँ तेरी छोरियों को। हम लोग नाच गाना करते हैं तो हम भी तो समाज का हिस्सा है ना साहब। अगली बार शिकायत आई ना तो बख्शूंगा नहीं। तुमने हमें बचाकर बहुत ही दिलेरी का काम किया। मैंने तो अपना फर्ज निभाया। तुमने तो रज्जो का दिल ही जीत लिया। छोरा थारे दिल वाले पेन ड्राइव में मारे प्यार वालों डाटा डाउनलोड कर ले, मारे प्यार वालों डाटा डाउनलोड कर ले। देख रज्जो, हम जैसे लोग प्यार के लिए नहीं बने हैं। मैंने रिपोर्ट्स देखी है, लड़की प्रेग्नेंट है। क्या? हमारी बच्ची घर से बाहर जाती है तो सिर्फ स्कूल जाती है। बता जरा तेरे स्कूल में क्या चलता है? तुझे उल्टा लटकाऊंगा ना तो सब कुछ बोलेगा तू। जब तक सिमी ठीक नहीं हो जाती मैं कोई शो नहीं करने वाली। ये खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ जा रही है रात गुजारने के लिए। लड़की किसके साथ स्कूल जाती थी? गनवन जोरावर के साथ। तेरी शन्नो मौसी और तेरी डांस पार्टी की कहानी फिनिश। सिम्मी को स्कूल लेकर तू ही जाता था ना? जाता था, बेटी थी मारी, कुछ भी नहीं किया मैंने। पता नहीं भगवान को क्या क्या मंजूर। बलात्कारी की एक सजा मौत है, मौत है। बलात्कारी की एक सजा मौत है, मौत है। बलात्कारी की एक सजा। श्री गंगानगर से पहले भी देश में बलात्कार की घटनाएं लगातार होती रही हैं। निर्भया केस, शमशेदाबाद केस, सुरेनाली केस, हाथरस गैंगरेप केस और पुणे के रेप केस बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर देश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। सिमी केस में होम डिपार्टमेंट से बहुत प्रेशर आ रहा है। हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा सर।
अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का एकदम भी डर नहीं है। छोड़ूंगा नहीं। देश की इस मासूम मूक बधिर बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया गया तो देश के लोगों का गुस्सा उफान पर है।